प्रीतमलाल नामक एक गरीब आदमी का तंदूरी ढाबा बहुत मशहूर था। गांव में सभी को उसके यहाँ की तंदूरी डिशेस बहुत पसंद आती और सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते। हाँ, सच में प्रीतमलाल, तुम्हारे यहाँ की तंदूरी की तो बात ही कुछ और है भाई। पूरी दुनिया एक तरफ और तुम्हारे हाथ की बनी तंदूरी एक तरफ। अरे स्वाद और दाम, हाँ हाँ, दोनों भी एकदम फर्स्ट क्लास है आपका प्रीतमलाल भाई। इसीलिए मुझे आपका ढाबा बहुत पसंद है भाई। इसी बात पर एक प्लेट चिकन तंदूरी दे दो। जी जी, अभी देता हूँ, बैठिए ना आराम से। प्रीतमलाल अपनी बीवी कादम्बरी और 25 साल के बेटे भरत के साथ रहा करता था। भरत अपने लिए नई जॉब ढूंढने में लगा हुआ था। प्रीतमलाल रात में जितना भी बचा हुआ खाना होता था वो सब गरीबों में बांट देता। अरे बेटा, तुम रोजाना हमें खाना देते हो, तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा खूब भला हो। अरे हमारे पास तुम्हें इस खाने के बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ढेरों दुआएं और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हमारा। मुझे बस वही तो चाहिए काका, आशीर्वाद, और वो भी आप जैसे लोगों का। प्रीतमलाल तरह तरह की अलग और अनोखी तंदूरी डिशेस बनाने के लिए जाना जाता था। वो उन डिशेस को अपने स्टाइल में और अपने अंदाज में बनाता जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता और वो सब चटखारे लेकर उसे खाया करते। क्या हुआ भरत बेटा, नौकरी का कुछ पता चला? नहीं पापा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब तो लगता है कि शहर में ही जाकर बस जाना ठीक होगा। इतना पढ़ लिख कर यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे गांव से बाहर तो निकलना ही होगा। ठीक है बेटा, जो तुम्हें सही लगे। तुम शहर जाकर आओ और एक बार नौकरी लग जाए तो वहीं पर बस जाना। अब और क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जी, भारत शहर में अकेला कैसे रहेगा? कहाँ रहेगा? कादम्बरी, शहर में मेरा चचेरा भाई योगेंद्र रहता है, जिसका अगरबत्ती का बिजनेस है। वहां पर बहुत बड़ा वाला। उसके साथ ही रह लेगा भरत, जब उसे वहां कहीं नौकरी लग जाए तब। भारत गांव से बस में सवार होकर शहर जाता है और वो वहां पर 2 दिन रुककर नौकरियों की तलाश करता है। उसे एक कंपनी में अच्छी पोस्ट वाली नौकरी मिल जाती है और वो खुशी से मिठाई का बॉक्स लाकर कादम्बरी और प्रीतमलाल का मुंह मीठा करता है। माँ, पापा, मुझे नौकरी मिल गई है, वो भी एक अच्छी पोस्ट वाली। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ये सब सिर्फ आप दोनों के प्यार और आशीर्वाद के कारण ही सफल हो पाया है। आई लव यू माँ पापा। लव यू टू बेटा। यूं ही जीवन में तरक्की की ऊंची इमारतें छूते रहो। हाँ बेटा, हमारा प्यार और आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ मरने के बाद भी रहेगा। आज अपने जिगर के टुकड़े को इतना बड़ा होते देख बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीतम जी, मैं जल्दी से शीरे का भोग बनाकर भगवान जी के सामने रखती हूँ। भारत को नौकरी लगने के बाद कादम्बरी और प्रीतमलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दोनों उसे शहर भेजने से पहले एक तोहफा देने वाले थे और वो तोहफा था एक सोने की चेन। मना मत करो भरत बेटा, इसके पेंडेंट पर तुम्हारे नाम का पहला अक्षर लिखा है। ये कादम्बरी और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद का प्रतीक समझ कर रख लो और अपने जीवन में खूब आगे जाओ। थैंक यू पापा, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं आज शहर में नौकरी करने जा रहा हूँ। थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए भारत बेटा। तुम हमारा सपना पूरा करने जा रहे हो। भगवान तुम्हारे जैसा होनहार बेटा सभी को दे। भारत प्रीतमलाल और कादम्बरी का तोहफा स्वीकार कर लेता है और जैसे ही वो शहर जाने के लिए अपना सूटकेस लेकर निकलता है, तभी अचानक से प्रीतमलाल को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका देहांत हो जाता है। पापा, आप मुझे और माँ को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते पापा। प्रीतम जी, प्रीतम जी उठिए ना, आंखें खोलिए प्रीतम जी। प्रीतमलाल की मौत के कारण भारत शहर नहीं जा पाता और उसे नौकरी पर नहीं लिया जाता।
हे भगवान, लेकिन उन्हें ये बात तो पता है ना कि तेरे पिता का देहांत हुआ था, इसीलिए तू ज्वाइनिंग के लिए पहुंच नहीं पाया। फिर भी उन्होंने तुझे नौकरी शुरू होने से पहले ही बेदखल कर दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया माँ, लेकिन उन्हें एम्प्लॉय की जरूरत थी तो उन्होंने नए एम्प्लॉय को हायर कर दिया और अब वहां पर वैकेंसी फुल हो चुकी है। अब उन्हें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। भारत और कादम्बरी बहुत चिंतित हो जाते हैं। कादम्बरी भारत को एक सुझाव देती है। भारत बेटा, क्यों ना तू तेरे पापा का तंदूरी ढाबा संभाल ले, वहां से भी अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन माँ, मुझे तंदूरी डिशेस बनानी नहीं आती। मैं तो केवल खाना पसंद करता था। इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पापा कैसे बनाते थे। लेकिन हाँ, एक रास्ता है जिससे मैं तंदूरी डिशेस बनाना सीख सकता हूँ। कैसा रास्ता बेटा? भारत अपनी जेब से फोन निकालता है और YouTube ऑन करके तंदूरी के व्यंजन बनाने की रेसिपी वीडियो देखने लगता है। अरे वाह, ये तो कुछ भी सीखने का काफी अच्छा मार्ग है। हाँ माँ, आप देखना, मैं इस पर ही रेसिपी वीडियो देख देख कर कैसे तंदूरी ढाबा चलाता हूँ। पापा की तरह तो मैं कभी बना नहीं पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। भारत अब YouTube से सीख सीख कर ढाबे पर तंदूरी डिशेस बनाने लगता है। वो सभी डिशेस अच्छी तो बनती हैं, लेकिन ग्राहकों को इस बात की शिकायत होती है कि स्वाद प्रीतम लाल की तरह नहीं है। अरे भाई, तंदूरी अच्छी बनी है, लेकिन स्वाद तो प्रीतम लाल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अरे भाई, हमें तो सिर्फ प्रीतम लाल भाई के हाथ के तंदूरी खाना ही पसंद था। न जाने अब वो स्वाद कहाँ मिलेगा। प्रीतम लाल भाई की बहुत याद आती है। स्वाद प्रीतम लाल की तरह नहीं होता है, इस कारण ग्राहकों का आना जाना कम होने लगता है और एक वक्त पर जो ढाबा ग्राहकों की भीड़ से भरा हुआ होता है वो अब सुनसान और वीरान हो जाता है। कादम्बरी और भारत बहुत दुखी हो जाते हैं। कमाई ना होने के कारण उन पर आर्थिक समस्या का पहाड़ भी टूट पड़ता है। पता नहीं क्या होगा अब। इस तरह तिल तिल करके जीने से अच्छा भगवान मुझे एक ही बार में उठा क्यों नहीं लेता। माँ, ऐसा मत कहिए। पापा के बाद इस दुनिया में सिर्फ आप ही मेरा इकलौता सहारा हो। अगर आप भी चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा? ये देखिए, ये सोने की चेन, इसे पापा और आपने मुझे भेंट स्वरूप दी थी। मैं इसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लूंगा। लेकिन बेटा, मैं जानता हूँ माँ, ये पापा की दी हुई आखिरी निशानी है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं रहा, सिर्फ गिरवी रख रहा हूँ। भारत उस चेन को गिरवी रखने जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक साधु बाबा रोक लेते हैं। मैं तुम्हारे घर से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातें सुन ली। अपने पापा की इस चेन को गिरवी मत रखो बेटा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। ये लो, ये जादुई मसाला है। इससे कितना भी इस्तेमाल करो, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसे तुम तंदूरी में मिलाओगे तो सारे व्यंजनों का स्वाद हूबहू तुम्हारे पिता की तरह हो जाएगा। धन्यवाद साधु बाबा। आप नहीं जानते आपने ये जादुई मसाला देकर मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आप सच में इस मुसीबत भरी घड़ी में भगवान का रूप बनकर आए हो मेरी मदद करने। भारत उस जादुई मसाले से तंदूरी बनाने लगता है और धीरे धीरे फिर से उसके सभी खोए हुए ग्राहक वापस आने लगते हैं और सभी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। इस तरह भारत का तंदूरी ढाबा हर जगह फेमस हो जाता है और वो अपने जीवन में भरपूर तरक्की करता है।